Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing great. Today we are going to start our lesson number 4, which is about sentence, parts of sentence and kinds of sentence. Let's start our today's lesson. Sentence क्या होता है? A group of words that makes a complete sense is called sentence. ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे अल्फाजों का मजमूआ होता है जो कि मुकम्मल ख्याल दे रहे होते हैं। ख्याल सेंस मतलब उनका प्रॉपर मीनिंग होता है, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब सेंटेंस जो है वो स्टार्ट कैसे होता है? कैपिटल लेटर्स के साथ उसका स्टार्ट होता है, और वो एंड कैसे होता है? फुल स्टॉप के साथ या क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। अब देखें, ये जो पहली लाइन ही लिखी हुई है, सेंटेंस लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, ठीक है, लेटर इसमें लिखा हुआ है, और जो लास्ट में जो है उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है? फुल स्टॉप यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। अब इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसा कि इलामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। अब इसका जो फर्स्ट कैपिटल है, लेटर है इसका, वो कैपिटल है, और ये एंड किस तरह हो रहा है? हमारे पास फुल स्टॉप से। तो ये क्या है? सेंटेंस है। इसी तरह और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द रोज स्मेल्स स्वीट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? पहले हमने देखा है सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, या उसकी एग्जांपल्स देखी और वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि कोई भी सेंटेंस है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है? द थिंग और पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई ऐसी जगह, मतलब कोई ऐसी चीज़ या शख्स जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक नवीज़ है, आई वी यू दे, इट्स नॉन एज अ सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट इज़ कॉल्ड वर्ब। ऐसा वर्ड जो कि प्रॉपर कोई भी काम को बयान कर रहा होता है या किसी हालत को, उसको हम क्या कहते हैं? वो वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन और थिंग टू विच समथिंग इज़ डन इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा शख्स या चीज़ जिस पर कोई काम होता है, जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज अ ऑब्जेक्ट। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? फ़ाइल। वर्ब को कहते हैं फ़ेल, एंड ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफ़ऊल। अब ये आप उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को एस से लिखते हैं, वर्ब को वी से और ऑब्जेक्ट को ओ से। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए, उसमें से हम निकाल लेते हैं कि उसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। द फर्स्ट सेंटेंस इज दे आर फार्मर्स, वो किसान हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे है। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट बताया है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सो दे इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, एंड हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें वो आर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फार्मर। इसी तरह इसमें और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लाइक आई एम अ गर्ल। आई एम अ गर्ल में सब्जेक्ट जो है वो आई होगा, एंड हेल्पिंग वर्ब इज़ हेयर एम, एंड अ गर्ल इज़ एन ऑब्जेक्ट। इसके बारे में, ये जिसके ऊपर कोई भी जो है वो बात की जा रही है, उसके ऊपर या कोई भी काम किया जा रहा है। लाइक अब इसमें देखें एग्जाम्पल लिखी हुई, नवीद कैचीज़ अ बॉल। नवीद एक गेंद को पकड़ता है। द सब्जेक्ट इज़ हेयर नवीद, कैचीज़ पकड़ता है, पकड़ना, अ बॉल गेंद। अब देखें कि जो काम कर रहा है, ही इज़ नवीद, वो नवीद है जो काम कर रहा है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? वो पकड़ रहा है, वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और किस चीज़ को पकड़ा है? एक बॉल को, एक गेंद को, दैट इज़ नॉन एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये 3 इसके पार्ट्स थे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? कोई भी सेंटेंस है, एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होता है। सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जुमले का वो हिस्सा होता है, यह हिस्सा जो किसी शख्स या चीज़ का जो है वो नाम बताता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ सब्जेक्ट।
जिसके बारे में मतलब बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो मेन इसका होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, जो मैं पहले भी एग्जांपल्स में बता चुकी हूँ, जैसे मैंने नवीद वाली एग्जांपल आपको लोगों को पहले जो है वो मेंशन की है। द नेक्स्ट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही होती है और जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो उसके बारे में बता रहा होता है, दैट पार्ट इज़ नॉन एज अ प्रेडिकेट। तो एग्जांपल है, एग्जांपल से इट वुड बी क्लियर, शी रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा। अब देखें इसमें जिसके बारे में बात की जा रही है, शी क्या है, सब्जेक्ट है कि किसने ख़त लिखा, दैट शी इज़ अ गर्ल, शी जो है वो सब्जेक्ट है और उसने क्या किया, रोट अ लेटर, ये बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, उसके बारे में कोई चीज़ बता रहा है, तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वुड बी अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। सो इट वुड बी क्लियर दैट देयर इज every sentence has a subject and predicate. Subject is about the name or the person or about which we are talking, about which we are speaking, इसके बारे में बात की जा रही होगी, and the part of the sentence which tells something about subject is known as a predicate। और एग्जांपल्स हैं, my friend came to me, मेरा फ्रेंड जो है, ये मेरी दोस्त मेरी तरफ आया या आई, तो इसमें my friend देखें क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और केम एंड टू मी। अब माई फ्रेंड के बारे में हमें दो चीज़ें बता रही हैं, दैट इज़ वर्ब और साथ उसके ऑब्जेक्ट, तो वो किस में आ जाते हैं, प्रेडिकेट में आ जाते हैं। इसके साथ एक चीज़ और ऐड देख लें, ऐड कर सकते हैं कि जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं, दो एग्जांपल देखी हैं, अब इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक सना लॉर्ड, सनम जो है वो हंसी। अब देखें इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एज वी डिस्कस दैट फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, शी था, और शी क्या है, प्रोनाउन है, और ये हमने एग्जांपल देखिए सना, ये एक मतलब प्रॉपर नाउन है, दैट इज़ मतलब एक नाउन है, जो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन भी होते हैं और प्रोनाउन दोनों शामिल होते हैं, जबकि हमारे पास सब्जेक्ट है वो एक लफ्ज़ पर ही मुश्तमिल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कि एक ही होंगे, इससे ज़्यादा हम लोग सब्जेक्ट जो है वो ऐड नहीं कर सकते। अगर दो हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं, दे का वर्ड हमने यूज़ कर दिया, अगर दो जो है वो लोग होंगे या उसमें कुछ हो डिफरेंट पर्सनस आ जाएंगे जब। और प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं और बाद औक़ात सिर्फ वर्ब होता है। वर्ब कैसे होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी थी कि सना लॉफ, तो इसमें क्या है, सिर्फ वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर भी ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट क्यों होगा, बिकॉज ये हमें जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब जो ऑब्जेक्ट है आगे फर्दर वो दो में डिवाइड हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, जो बेजान चीज़ होती है, नॉन लिविंग थिंग, वो किस में आ जाती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है, जो कि लिविंग थिंग होती है वो किस में आ जाती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसमें एग्जांपल लिखी हुई है, अकबर गेव अ बुक, अकबर ने किताब दी, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि इसमें एक बेजान चीज़ है, बुक है, ठीक है। और उसके बाद है अकबर गेव नासिर अ बुक, ठीक है, ये इसमें क्या है, एक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है अकबर गेव अ बुक, द बुक इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन द सेकेंड सेंटेंस वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, अ बुक एंड नासिर। अ बुक इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, और जबकि हमारे पास नासिर क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, लिविंग थिंग है, मतलब नासिर जो है वो एक लिविंग एंटिटी है। अब इसमें एग्जांपल और लिखी हुई है, माई मदर बॉट मी अ शर्ट, मी में इसमें आ गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और शर्ट जो है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो तो सबसे पहले कौन सा आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इसमें जो मी था वो इनडायरेक्ट है, नॉन लिविंग है, लिविंग एंटिटी है, तो ये पहले आ गया इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट होता है वो बाद में आता है। अगर दोनों हमारे पास आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, तो पहले कौन सा आएगा, वो इनडायरेक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स, मीनिंग के हिसाब से हमारे पास कितनी काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव, एंड द सेकंड वन इज़ इंट्रोगेटिव, the third one is imperative, and the fourth one is exclamatory, and the last one is optative sentences. So the first one, declarative sentences. A declarative sentence makes a statement. कोई भी सिंपल, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो कोई भी स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनको हम कौन से कहते हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेल इज़ रिंगिंग, दे वर नॉट स्लीपिंग, द बर्ड्स आर नॉट चिपिंग। ये सिंपली एक स्टेटमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा सेंटेंस होगा, दैट्स अ डेक्लरेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव। इफ समथिंग इज आस्क्ड इन अ सेंटेंस इट्स कॉल्ड
एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई चीज़ पूछी जा रही होती है उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सवालिया जुमले होते हैं जिसमें कोई भी सवाल किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल लाइक डू दे क्वारल, क्या वो झगड़ते हैं। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं। इसमें सवाल पूछा जा रहा है तो इट्स नॉन एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द थर्ड वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस विच expresses a command, advice, a request और a prohibition is called imperative sentences। ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कोई भी हुक्म, नसीहत, दरख्वास्त या मुमानियत की जाती है, मतलब प्रोहिबिशन की जा रही होती है, उसको हम कौन से कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। द फर्स्ट वन इज जिसमें कमांड कर रहे हैं, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जिसमें रिक्वेस्ट करनी है कि लाइक प्लीज़ हेल्प मी, ये भी क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कमांड कोई दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल द पर्सन विल से ओपन द डोर, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर किसी ने रिक्वेस्ट करनी है कि लाइक प्लीज़ हेल्प मी, वो भी किस में हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। एडवाइस किसी को करनी हो तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब इसमें किसी को नसीहत कर रहे हैं कि हमेशा सच बोलें, तो ये भी क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब किसी चीज़ के लिए मुमानियत करनी है, प्रोहिबिशन करनी है, तो वो कैसे होंगे? डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करें। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूकें। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, जिसमें हम लोग कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, एडवाइस करते हैं या किसी भी चीज़ की जो है वो प्रोहिबिशन करते हैं। द फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अ सेंटेंस विच शोज सरप्राइज, एंगर और एक्साइटमेंट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसमें कोई भी हैरानगी, नाराज़गी या कोई मतलब एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है, वो किस में आ जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एग्जांपल है लाइक हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें कोई एक्साइटमेंट होगी तो जो सेंटेंस यूज़ करेंगे वो भी क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसमें क्या यूज़ किया जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज़ किया जाता है। अब अगर कोई एंग्री है, किसी ने अपनी नाराज़गी शो करनी है, द सेंटेंस हाउ फुलिश ही इज़, वो कितना बेवकूफ़ लड़का है, तो ये भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अगर हम कहते हैं कि लाइक अगर हम किसी बात पे सरप्राइज़ होते हैं, देन वी से दैट हाउ कोल्ड द नाइट इज़, क्योंकि रात कितनी सर्द है, तो ये भी क्या है? हैरानगी है। इसमें क्या जाता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? सरप्राइज़ होता है, एंगर होता है और एक्साइटमेंट होती है। द फिफ्थ वन इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम प्रे, विश, डिज़ायर और होप आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऐसे जुमले जिसमें दुआ, तमन्ना, ख्वाहिश या उम्मीद का इजहार किया जाता है, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल लाइक वी सेड लॉन्ग लिव पाकिस्तान, मे यू गो टू हेल्प, जिसमें हम अपनी विश कर रहे हैं ना, एक्सप्रेस दैट मे यू गो टू हेल्प, कि तुम जहन्नुम में जाओ। हम प्रे करते हैं कि दैट मे अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह आपकी मदद करें, लाइक यू मे यू पास द एग्जामिनेशन। तो ये दुआया जुमले होते हैं जिसमें हम किसी भी अपनी प्रे का इजहार करते हैं, कोई विश करते हैं या कोई भी हम अपनी उम्मीद देते हैं, दैट्स नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये 5 थी सेंटेंस की काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग्स। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, बयानिया जुमले, जिसमें कोई भी सिंपल जो है वो स्टेटमेंट दी जा रही होती है। इम्पेरेटिव में हमने देखा कि जो है ये थर्ड वन है। द सेकंड वन इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई भी क्वेश्चन किया जाता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई कमांड, कोई एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन की जाती है। और एक्सक्लेमेटरी में हम अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं, सरप्राइज़ या एंगर के लिए जो वर्ड सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं। और ऑप्टेटिव जिसमें हम लोग प्रे, विश या अपनी होप को एक्सप्रेस करते हैं, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन वाइज। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कितनी काइंड्स हैं सेंटेंस की? वो 3 हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड द थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ वन बेसिक वर्ब एंड एक्सप्रेसिज वन थाट, जिसमें एक बेसिक वर्ब होता है और एक ही मेन थाट, एक ही ख्याल को एक्सप्रेस किया जाता है। लाइक वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। सिंपल है इसमें। दे दिखाओ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। दे आर फार्मर्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एक ही वर्ब होता है और एक ही चीज़ को, एक ही ख्याल को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। द सेकेंड वन इज़ कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। A compound sentence contains 2 or more simple sentences। सिंपल सेंटेंसेस बेसिकली वही होते हैं जिसमें एक वर्ब होता है,
जबकि कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस में दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है, द क्लास स्टार्टेड एंड वी ओपनड आवर बुक्स। अब देखें सिंपल सेंटेंस दो लिखे हुए हैं, द क्लास स्टार्टेड के क्लास शुरू हुई, ये एक अलग सेंटेंस बन गया है, एंड वी ओपन द डोर एक सिंपल सेंटेंस अलग है। अब कंपाउंड सेंटेंस किस तरह बना है कि इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया है, एक न्यू सेंटेंस बना दिया है, वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। द क्लास स्टार्टेड एंड वी ओपनड आवर बुक्स। इसमें और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, सना इज़ माई फ्रेंड, आई एंड आई हेल्प्ड हर, यहाँ पे हर है। अदील इज़ पुअर येट शी इज़ ऑनेस्ट, अच्छा इसको उसके साथ लिखा हुआ है कि दैट आई हेल्प हिम, ही इज़ लेट सो यू शुड गो नाउ। ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास मीन मेन क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है, मेन क्लास होती है, जो अपना मीनिंग खुद ही कन्वे कर रही होती है, दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं कर रही होती। एंड वन और मोर टू डिपेंडेंट क्लासेस। डिपेंडेंट क्लासेस मीन सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस जो अपने मीनिंग के लिए दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ बिकॉज दे वर हार्ड वर्किंग दे अर्न अ लॉट। अब देखें ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है कि दैट दे अर्न अ लॉट बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग। अब ये अपने मीनिंग दे रहा है कि दे अर्न अ लॉट, जबकि बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर। सो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा है, सबसे पहले सेंटेंस के सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हमने उसके पार्ट्स देखे हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा था कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस की हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। मीनिंग्स की बेस पर हमने उसकी 5 टाइप्स देखी हैं, जबकि हमने उसकी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसकी 3 टाइप्स को देखा है, 7 एग्जाम्पल के डिस्कस। थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट लेसन इन आवर अपकमिंग वीडियो।